आज हम देखेंगे कि प्रश्नावली बने कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक का है, जिसमें पहला सवाल कहा गया है, पूछा गया है कि 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक संख्या क्या करना है, लिखना है। 20 और 40 के बीच में कहा है कि 20 और 40 के बीच में क्या हमारे सम धन पूर्णांक संख्या लिखना था। तो सम 20 और 40 के, तो 20 हो गया। 20 के बाद सम संख्या हम सिर्फ लेंगे, विषम संख्या नहीं लेंगे। तो 20 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ये हमारे 20 से लेकर के 40 तक के अंक हो गए। तो इसमें से हमें सिर्फ 20 व 40 के बीच में का जो सम संख्या है, यानी कि सम धन पूर्णांक संख्या है, उन्हीं को लेना है। जैसे तो 20 को छोड़ देंगे, क्योंकि 20 से लेना है, 20 को नहीं लेना है। हो जाएगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40, ये भी छूट जाएगा। तो हमारे जो हैं सम धन पूर्णांक संख्याएं 22, 24, 22, 24, 26, 28, 30 डैश करके इतने हो जाएंगे। और हम दूसरा का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। अब इसमें पहले क्वेश्चन में हमें क्या लिखना था, समस्त सम धन पूर्णांक लिखना था, लेकिन दूसरे में क्या लिखना है, 1 से 10 तक के जो बीच जो संख्या है अभाज्य धन पूर्णांक संख्या लिखना है। वो अभाज्य होना चाहिए और क्या होना चाहिए, धन। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर के 10 तक गिनती लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें से हमें क्या लिखना है, अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है, अभाज्य धन पूर्णांक। तो हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 5, 7, यह क्या हमारे हैं, अभाज्य संख्या है। अतः जो अभाज्य संख्या हो जाएगा, जो अभाज्य संख्या हो जाएंगी 1, 2, 3, 5 व 7। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि 2a + 1 का क्रमानुवाय पूर्णांक बताइए। क्रमानुवाय क्रम से यानी आगे आने वाली संख्या को बताना है। जैसे कि जैसे कहा है कि 2a + 1 के आगे का, 2a + के 1 के आगे का जो संख्या आएगा तो क्या होगा, 2a + के 2 होगा। 2a + के 2। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा चौथा क्वेश्चन का है कि 2/3 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम में जैसे यदि कोई जो परमेय संख्या है अगर प्लस में दिया है तो उसका माइनस हो जाता है, माइनस में दिया तो उसका प्लस हो जाता है। बस योगात्मक प्रतिलोम में जस्ट उसी का उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे दिया था आपका चौथा क्वेश्चन में कहा था कि 2/3 का हमें योगात्मक प्रतिलोम बताना था। तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा, योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2/3। अब इसी प्रकार से पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपका कहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। जब इसमें आ जाता है, अभी हमने योगात्मक प्रतिलोम पढ़ा है, उस चौथे क्वेश्चन में पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया है कि गुणात्मक प्रतिलोम जस्ट उससे क्या होता है, हर का अंश, अंश का
हर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे -5 दिया था, -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। तो अब इसका जो हमारा प्रतिलोम होगा, अर्थात कहने मतलब योगात्मक जो प्रतिलोम होगा वह -1/5 होगा। अतः -5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/5 होगा। कितना होगा? -1/5। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं 6वें क्वेश्चन में कहा है कि P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम जैसे आप लोगों ने चौथा क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से 6वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि यक्स के किस मान के लिए 5×3×2 बराबर के 5×3×2 का कथन सत्य होगा। तो हम देख रहे हैं कि इन तीन संख्याओं में हम देख रहे हैं, दोनों पक्षों में हम देख रहे हैं कि इनमें जो हमारा था, जो नियम हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो था आपका हमने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था जो था धन पूर्णांकों का योग बताया था। जैसे धन पूर्णांकों का योग होता है उसी प्रकार से धन पूर्णांकों का गुणा भी होता है। तो यह जो हमारा नियम फॉलो करता है, साहचर नियम, यानी कि धन पूर्णांकों के गुणा में जो नियम दिया गया है साहचर नियम, उस नियम का प्रतिपादन करता है। कहने मतलब यह होता है कि जो साहचर गुणा नियम होता है वह होता है A/B। इसमें अगर हम C से गुणा करें तो यह भी बराबर होगा किसके? हमारा जो होगा A/B/C के। तो हम देखते हैं कि यह जो C है, इस क्वेश्चन में जो हमारा 7वां में कहा गया था 5×3×2 बराबर 5×3×x। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में हमारा जो 2 है, दोनों पक्षों हम देख रहे हैं x के स्थान पे जो वैल्यू कितना हमारा है 2 है। अतः जो x का मान होगा कितना होगा? 2। x मान कितना होगा? 2 होगा।